अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्प्लाइस को डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़े थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ सेंटेंसेस के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस को रन ऑन सेंटेंस की नज़र से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ी थी। सिंपल होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आज उन्हीं में से हम सिंपल को देखने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस हमें पता है जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट हो। अब रन ऑन सेंटेंस में तो हमने पढ़ा था कि उसमें दो क्लॉज मिलाने होते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस तो होता ही एक क्लॉज है जिसमें एक प्रेडिकेट होता है। तो फिर हम इसमें क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से वर्ब्स जो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कौन से वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कौन से वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास ये दोनों ले सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देन स्टडी करेंगे कि वर्ब्स के बाद टू और फॉर लिख लेने से हमारे पास क्या मतलब आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही सेंटेंस है और इसमें हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसमें वर्ब का रिलेशन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ स्टडी करेंगे। देन हम स्टडी करेंगे कि कौन से वर्ब हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपने बाद नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन मी द सिचुएशन कहना गलत है और एक्सप्लेन द सिचुएशन टू मी ये ठीक है। देखते हैं कैसे। We always have to use an object after some verbs। ऐसे verbs को कहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिटिव verbs हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट डालना ही डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे अली बीट आमिर। अली क्या है? सब्जेक्ट। बीट आमिर, बीट क्या है? वर्ब। ठीक है, अब इस बीट ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो बीट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना मस्ट है। ये वो वर्ड हैं बीट, कंटेन, इंजॉय, हिट, नीड। इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना मस्ट है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये बीट ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मस्ट लेगा, इसे हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हम ये नहीं कह सकते अली बीट। हमें बताना पड़ेगा कि किसको मारा है, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कुछ वर्ब्स होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंगे ही नहीं, और अगर हम जरूरी जबरदस्ती उनके साथ ऑब्जेक्ट घुसेड़ेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ये वर्ड्स क्या है? एट, अराइव, कम, फेंट, गो, सिट डाउन, स्लीप, स्नो। ये सारे हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव। इनके बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये टोटली इसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल वो हम कहेंगे वी अराइव्ड एट 11। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे वी अराइव्ड द स्टेशन एट 11। स्टेशन क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर आप नहीं जानते कि ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में। अब अराइव क्या है? ये हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके आगे जबरदस्ती अगर हमने ऑब्जेक्ट घुसेड़ दिया जो कि ये नहीं लेता ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर इसकी करेक्शन क्या कर सकते हैं? हम अराइव की जगह लिख सकते हैं रीच। ठीक है, वी रीच्ड द स्टेशन एट 11। अराइव की जगह यहाँ पे रीच्ड आएगा, क्योंकि रीच जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि स्टेशन है। नेक्स्ट है, सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। ये हमारे पास चॉइस है, हम दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिगिन, ड्रॉप, हर्ट, ओपन, रिंग, विन, ये सारे हम कह सकते हैं पाकिस्तान वॉन या पाकिस्तान वॉन द मैच। इसी तरह ओपन खोलो, ठीक है, ऑर्डर के सेंस में, या ओपन द डोर, दोनों कह सकते हैं। इसी तरह ये सारे वर्ड्स है, ये हमारे पास चॉइस है, हम इनको ट्रांजिटिवली या इनट्रांजिटिवली यूज कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक बी। बी को हम कहते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। ये सारे वर्ड्स क्या है? बी। और कुछ है हमारे पास सीम। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब हैं। अब ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये हमारे पास लिंक करते हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, और दे डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो जो वर्ब के बाद जो फॉरेन चीज आएगी जो ये लिंक करेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये कभी कभी वट का जवाब देता है और कभी कभी वट का जवाब नहीं देता। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये हमारी जो बेसिक सीरीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, उसमें हमने अच्छी तरह डिस्कस किया है। माई क्वेश्चन इज हु इज इल। हु का जो जवाब देगा वो ही है जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है। इज, एम, आर, वॉज, वर जो हमारे पास टाइप है बी की, ये हमारे पास क्या है? वर्ब। वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इल
बीमार, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। ही इज वट, जो वट का जवाब दे रहा है मोस्टली देता है, कुछ केसेस है जिसमें नहीं भी देता। तो जो वट का जवाब दे रहा है वो क्या है, इल। इल क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है और कंप्लीट किया है सेंटेंस को सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देके कि सब्जेक्ट जो है वो बीमार है। शी सीम्स टायर्ड, सीम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है और इसके डायरेक्ट बाद हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट। टायर्ड कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे क्लेवर है, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, जैसे आर्किटेक्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे क्लेवर आर्किटेक्ट है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, दिस बुक इज माइन, ये देखें लिंकिंग वर्ब के बाद है, लिंकिंग वर्ब के फौरन 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 बाद है। अकरम इज लिंकिंग वर्ब के बाद फौरन बाद है, जो हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट को हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की सीरीज में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। हम कुछ वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिव एक वर्ब है, ठीक है, गिव द बुक टू मी और गिव मी द बुक, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, गिव के साथ बुक भी लग सकता है और गिव के साथ मी भी लग सकता है। ये टू मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक क्या है, डायरेक्ट, बुक क्या है, डायरेक्ट। कुछ केसेस में इस गिव के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक। कुछ केसेस में इस गिव के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, मी, जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सम वर्ब्स कंबाइन विद टू, ठीक है, कुछ वर्ब्स जो होंगे वो टू के साथ कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग दैट बुक टू मी, और हम कह सकते हैं ब्रिंग मी द बुक, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं शो इट टू मी, टेल मी द ट्रूथ, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे पास वर्ब्स जो हमारे पास कंबाइन करते हैं फॉर के साथ और उनका थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ऑर्डर अ मील फॉर मी, मेरे लिए मंगवाओ, या हम कह सकते हैं प्लीज ऑर्डर मी अ मील, मुझे मंगवा के दो। इसी तरह बाय दिस फॉर मी, कुक दिस फॉर मी, ठीक है, फेच मी समथिंग, ठीक है, या गेट दिस फॉर मी, ऑर्डर पास्ता फॉर मी। कुछ वर्ब्स होते हैं एक्सप्लेन की तरह, वो बड़े डीट होते हैं। वो वर्ब्स क्या होते हैं, वो अपने फौरन बाद जो होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर हम इनको लिखेंगे कैसे, हमें उन वर्ब्स के फौरन बाद जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये वाला केस ठीक है, ये वाला केस गलत है। वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, एडमिट, अनाउंस, डिक्लेयर, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्क्राइब, इंटरेस्ट, इंट्रोड्यूस, मेंशन, प्रपोज, प्रूव, रिपीट, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, ये सारे वर्ब्स ये वाला केस फॉलो करते हैं। इनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस नहीं पता तो ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में अच्छी तरह बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से गिव द बुक टू मी, टू मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक्सप्लेन द सिचुएशन टू मी, सिचुएशन क्या है, डायरेक्ट, टू मी क्या है, इनडायरेक्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम गिव वाले को एक और तरह से भी लिख सकते हैं, गिव मी द बुक या गिव द बुक टू मी, ये दोनों ठीक है। ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मी भी ले सकता है, बुक भी ले सकता है, ठीक है। कौन ले रहा है, गिव ले रहा है, गिव मी भी ले सकता है, गिव बुक भी ले सकता है। लेकिन जो एक्सप्लेन है वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, द सिचुएशन। अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेन मी द सिचुएशन तो ये गलत है। वी कैन नॉट यूज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है मी इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन द सिचुएशन टू मी, एक्सप्लेन हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास क्या लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी वर्ब को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ही कन्फेस्ड हिज क्राइम टू द कोर्ट, टू द कोर्ट क्या है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज क्राइम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब ने क्या लिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। अगर हम कोर्ट पहले लिख दें, ही कन्फेस्ड टू द कोर्ट हिज क्राइम, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। इसको याद करने का एक और देसी तरीका है, वो क्या है, एक्सप्लेन। अब देखें हमारे पास एक्सप्लेन में दो चीजें आ गई हैं, टू मी और द सिचुएशन। इन दोनों के दरमियान हो गया हमारे पास कंपटीशन। अब क्या चीज एक्सप्लेन के ज्यादा रेलेवेंट है, क्या हमने एक्सप्लेन सिचुएशन करनी है या हमने एक्सप्लेन
मी करना है जो कि हमारे पास प्रोनाउन है। जाहिर है एक्सप्लेन हमने सिचुएशन करनी है, तो जो चीजें रिलेटिव है उनको हम आपस में क्लोज क्लोज लिख लेंगे। एक्सप्लेन द सिचुएशन, मी को फारिग करा दिया, उसको साइड पे कर दिया। इसी तरह कन्फेस एक वर्ब है। अब कन्फेस में हमारे पास क्या चीज आएगी, क्या चीज ज्यादा रिलेटेड है, क्राइम है या कोर्ट है? क्या चीज कन्फेस करनी है, क्राइम करना है या कोर्ट कन्फेस करना है? तो जाहिर है इसमें जो हमारे पास क्राइम है ये ज्यादा रिलेटेड है कन्फेस के, तो जो रिलेटेड चीजें होंगी उनको क्लोज क्लोज लिखते हैं और जो इररेलेवेंट चीजें होंगी उनको दूर दूर लिख दे। इसी तरह हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी, आप ये नहीं कहेंगे इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे से इट टू मी, से मी दिस नहीं कहेंगे, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।